वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अकाउंटेंसी क्लास 11 में अगले चैप्टर में हम लोग ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देखेंगे, जिसको दो पार्ट में हमने बांटा है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस किसको कहते हैं? अकाउंटिंग में हम लोग लेजर्स बनाते हैं, सब लेजर्स बनाते हैं। एसेट्स का लेजर, एक्सपेंसेस का लेजर, ड्राइंग का लेजर, लायबिलिटी का लेजर, कैपिटल का लेजर, रिवेन्यू का लेजर, हर चीज़ का हम लोग लेजर बनाते हैं। और जितने भी लेजर्स बनाते हैं उसका कोई ना कोई बैलेंस आता है। किसी का डेबिट बैलेंस आता है, किसी का क्रेडिट बैलेंस आता है। तो डेबिट बैलेंस को एक तरफ रखते हैं और क्रेडिट बैलेंस को एक तरफ रखते हैं, और दोनों को हम मैच करते हैं। अगर वो मिल जाता है और तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये लेजर सही बना हुआ है। और इस मैचिंग करने वाले जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस व्हेन पोस्टिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर इज कंप्लीटेड, जब हम लोग लेजर बना लेते हैं एंड अकाउंट्स आर बैलेंस्ड ऑफ, सारे अकाउंट्स को हम बैलेंस करते हैं, देन द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज पुट ऑन अ लिस्ट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तब सारे बैलेंस का एक लिस्ट बनाते हैं और डेबिट को अलग कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट को अलग कॉलम में लिखते हैं, डेबिट अमाउंट को अलग कॉलम में और क्रेडिट अमाउंट को अलग कॉलम में लिखते हैं और उसको टोटलिंग करते हैं। तो इसी को हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, बस एक लिस्ट है। क्या चीज़ का लिस्ट है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का, टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। इट ऑल्सो इंक्लूड द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। लेजर और कैश बुक से जहाँ से भी हमें कैश और बैंक का बैलेंस हो चाहे और जितने भी लेजर का बैलेंस हो, सबको टोटल एक साथ लिख करके उसका डेबिट के अमाउंट को डेबिट में और क्रेडिट के अमाउंट को क्रेडिट में लिखने को ही ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि हमने जो लेजर बनाया है उसका हमने जो टोटलिंग किया है, बैलेंसिंग किया है, क्या हमने सही किया, यह जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस अगर नहीं मैच किया तो ऐसा मान लिया जाता है कि हमने लेजर में कुछ मिस्टेक किया है। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। ट्रायल बैलेंस हमें पता चल जाता है कि एरर्स कहाँ पे हुआ होगा और उस एरर्स को पता लगा के हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस देख करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस देख के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव है कि लेजर की एक्यूरेसी चेक करना कि लेजर सही है कि नहीं। दूसरा है कि अगर गलती है तो उसको पता लगाना। और तीसरा, स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस के बहुत सारे बनाने के मेथड्स हैं। एक तो टोटल मेथड है। टोटल मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो लेजर बनाते हैं, जैसे हमने लेजर बनाया और जैसे मान लेते हैं हमने लेजर बनाया और यहाँ डेबिट में 50 आया और क्रेडिट में 20 आया, तो हम इसका टोटल कर लिए, 50 आ गया, इसका टोटल कर लिया, 20 आ गया। और इस 50 को डेबिट में लिख दिया और क्रेडिट 20 को क्रेडिट में लिख दिया। जैसे यहाँ पे लिखा है ये 40 डेबिट में लिखा है और 60 क्रेडिट में लिखा हुआ। तो इस तरह टोटल जो लेजर का जो टोटल आता है उस टोटल को ही हम डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट साइड में लिख देंगे, तो उसको हम लोग टोटल मेथड्स कहते हैं। तो टोटल मेथड यूज नहीं किया जाता है, बस जानने के लिए आपको बता दे रहे हैं। दूसरा है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में हम जब लेजर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 50 आया और यहाँ पे 20 है, तो जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा? 30 आएगा। बैलेंस CD 30 आएगा, उसको हम BD करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये जो BD 20 आया, ये डेबिट साइड में BD आया, तो हम डेबिट साइड में 20,000 लिख देंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं बैलेंस मेथड। हम लोग जो मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो यही मेथड्स है। एक और मेथड है जिसको टोटल कम बैलेंस मेथड कहते हैं। इसमें टोटल मेथड से भी बनाते हैं और बैलेंस मेथड से भी बनाते हैं, दोनों को एक ही फॉर्मेट में करते हैं। तो इसको हम लोग टोटल कम बैलेंस मेथड, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें जो करना है वो बैलेंस मेथड ही सिर्फ करना है, एक ही मेथड करना है, बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड से हम किस तरह ट्रायल बैलेंस बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले लेजर अकाउंट विच शो द डेबिट बैलेंस इज पुट ऑन द डेबिट साइड। जो भी लेजर हम लोग जब लेजर बनाते हैं उसका बैलेंस BD अगर डेबिट साइड में आता है तो उसको हम लोग डेबिट कॉलम में लिखेंगे। और दूसरा, द अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस। अगर हम लोग लेजर बनाते हैं और उसका जो बैलेंस BD जो आता है वो अगर क्रेडिट में आता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर अकाउंट विच शो नो बैलेंस।
दैट इज हुज डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स आर इक्वल, जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं आया, आर नॉट एंटर इन ट्रायल बैलेंस, उसको ट्रायल बैलेंस में हम नहीं लिखते हैं। देन द टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर टोटल्ड, तब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड को हम टोटल करते हैं। इफ दे आर इक्वल इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो अर्थमेटिकल एरर्स इन द पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर, उसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल अगर मैच कर गया तो हम मान लेते हैं कि हमने जो लेजर बनाया है वह सही बनाया, उसमें कोई गलती नहीं हुई है। तो ट्रायल बैलेंस के हमें ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमें अगर बिना लेजर का अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है, मतलब लेजर नहीं करना है, डायरेक्ट हमें लेजर का बैलेंस दिया है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तब हम क्या करेंगे, सारे एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और ऑल लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल और फंड या कोई प्रॉफिट भी अगर हो तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसमें कुछ चीज़ ध्यान देना है, जैसे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो उसका कोई एंट्री नहीं करना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक का कोई एंट्री नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो और साथ में एडजस्टेड परचेज दिया हो, एडजस्टेड परचेज दिया हो, तो एडजस्टेड परचेज के केस में क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करना है हमें एसेट साइड में। तो ये ध्यान देना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ दिया हो तो हमें उसकी एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हम सिर्फ ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज दिया हो और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी होगी। सस्पेंस अकाउंट किसको बोलते हैं? व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, जब हम दोनों साइड का मैच करते हैं, ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का अगर एग्री नहीं होता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू लोकेट द एरर्स, तब हम गलती खोजते हैं। समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड, लेकिन हम गलती खोज रहे हैं लेकिन हमें गलती नहीं मिला, बहुत टाइम लग रहा है, तब ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में देन इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अब जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, नहीं मैच करेगा, तो हम फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे, तो हमें दिक्कत होगा। बिजनेस तो मान लो ईयर का एंड होने वाला है, हमारे पास 2 दिन ही टाइम है, तो एक न्यू अकाउंट इज ओपन विच इज नॉन एज सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज पोस्टेड टू दैट दिस अकाउंट। तब हम लोग जो भी डिफरेंस आया, तो मान ले 10,000 का डिफरेंस आ गया, तो 10,000 को हम लोग सस्पेंस अकाउंट बोल के लिख देते हैं। जैसे मान ले हम लोग ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड में 50,000 है, क्रेडिट साइड में 49,000 आ गया। अब दोनों साइड का टोटल किए, मैच नहीं कर रहा है, तो 1,000 हम लिख देंगे अपने से और उसका नाम देंगे सस्पेंस अकाउंट, और तब हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। अब ये सस्पेंस अकाउंट जो देते हैं इसको बाद में क्लोज भी किया जाता है। अब इफ देयर इज एक्सेस डेबिट इन ट्रायल बैलेंस, अगर डेबिट में ज़्यादा है तो डिफरेंस इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ एज अ सस्पेंस अकाउंट। इफ देयर इज एक्सेस क्रेडिट इन द ट्रायल बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट है तो डिफरेंस जो आएगा वो किस साइड आएगा, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट साइड में आएगा। और सस्पेंस अकाउंट को बाद में फिर करेक्शन कर लिया जाता है, जब बाद में फिर एरर्स खोज करके उसको करेक्शन कर लिया जाता है, लेकिन जिस समय फाइनल अकाउंट क्लोज करना है उस समय सस्पेंस अकाउंट लिख के क्लोज कर देते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कल्पना स्टोर्स दिल्ली। तो इन द बुक्स ऑफ कल्पना स्टोर यहाँ लिखेंगे ऊपर, इन द बुक्स ऑफ कल्पना स्टोर। ट्रायल बैलेंस कब बनाना है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। अब यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले कैपिटल दिया है, तो कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे, 90,000 इंटरनल लायबिलिटी है। सेल्स इज इनकम, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर एसेट है, 25,000 डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश एसेट है, डेबिट साइड में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने ज़्यादा ले लिया पैसा तो लायबिलिटी हो गया हमारा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। परचेज कर लिए तो एक्सपेंस हो गया, परचेज 62,000। उसके बाद है पेटेंट 16,000, पेटेंट एसेट है,
पैटेंट 16,000 एसेट है। नेक्स्ट ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है, ड्राइंग हमने 15,000 लिखना है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, बिल रिसीवेबल हम लिखेंगे 12,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल भी हमारा लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल भी क्रेडिट साइड में जाएगा। अगले पेज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू। बिल्स पेएबल हो गया। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में आएगा। डेप्रिशिएशन, बैड डेप्ट सॉरी लॉस है, डेप्रिशिएशन भी लॉस है, डेप्रिशिएशन भी लॉस है इसलिए डेबिट साइड में आएगा। परचेज रिटर्न, परचेज करने से एक्सपेंस होता है, परचेज रिटर्न होने से डिक्रीज इन द एक्सपेंस तो ये क्रेडिट साइड में आएगा 2000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स हमारा इनकम है लेकिन सेल्स रिटर्न हमारा डिक्रीज इन इनकम है इसलिए डेबिट साइड में आएगा तो सेल्स रिटर्न 2500। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउड 1500। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 23,000 एसेट है। ओपन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट है इसलिए इसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। और अब ऐड करेंगे, सबसे पहले लायबिलिटी साइड का ऐड करते हैं। 90,000 प्लस 80,000 1,70,000, 1,17,000 प्लस 7 1,77,000, 1,77,000 प्लस इधर 30 हो जाएगा तो 2,07,000, 2,07,000 और 2,000 2,09,000 तो यहाँ आ गया 2,09,000 तो मैच कर गया। अब हम लोग एसेट्स डेबिट साइड का प्लस करेंगे। 25 प्लस 8 33, 33 प्लस 62 95, 95 और 15 ऐड करेंगे तो 110, 126 और 12 ऐड करेंगे तो 138, 138 और 4 ऐड करेंगे तो 142, 42 और इधर 4 ऐड करेंगे तो 146, 146 में 40 ऐड करेंगे 126। इसमें एक आइटम छूट गया है, सैलरी, सैलरी 15,000 तो सैलरी लिखेंगे 15,000। अब टोटल करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 2,09,000। तो इस तरह हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसी के साथ ही ट्रायल बैलेंस टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।